स्पार्क सार संग्रह सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन वन लाइनर का क्लास नंबर 4 को। यह आज का प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1/11/1998 के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कह रहा है सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहरों से प्राप्त होता है। मोहरों से। कौन सा वेद गद पद दोनों में है? यजुर्वेद। महायान के संस्थापक कौन है? नागार्जुन। कौटिल्य का संबंध किस विश्व तक्षशिला से? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। किसने मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। सती प्रथा पर का निषेध कब किया गया? 1929 ईस्वी में। पूना पैक्ट किसके मत हुआ? तो अंबेडकर और गांधी के मत हुआ था। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बिसेंट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पावर्टी और एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। वंदे मातरम के प्रथम संस्थापक अरविंद घोष थे। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? 24 जनवरी 1950 में। हिंदी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित? अनुच्छेद 352 में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद किया गया? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है आपात की घोषणा। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया था पंचायती राज। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित भाषा में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो बंगाली भाषा सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास था। IRDP कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1980 को। IRDP कब प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 1980 को। दवाकुआ योजना किससे संबंधित है? शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित है। सुंदरबन डेल्टा किससे बनती है? गंगा नदी से बनती है। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? उत्तर प्रदेश में है। चलवासी कृषि किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है? असम और बिहार। चलवासी कृषि असम और बिहार की मुख्य समस्या है। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? तो उर्वरक उद्योग से संबंधित है। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? उर्वरक उद्योग से। द सनसाइडर पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा है। द सनसाइडर की पुस्तक के लेखक। भैंसा सिंह नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाया जाता है। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोचीन में है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर S राधाकृष्णन है। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बहुत चर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे? तो जेम्स कैमरॉन थे। जेम्स कैमरॉन। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। चलो आगे देखते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? विटामिन C नहीं पाया जाता। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? हवा में होती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थों के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल अणु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? विटामिन के हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। चलिए आगे देखते हैं। CH3 CH2 और CH2CH3 पदार्थ का IUPAC नाम क्या है? 2 मिथेल ब्यूटेन है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। निकेल क्रोमियम मिलाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+H2 है। प्रोड्यूसर गैस COH2 है। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फिनेल मार्केमटन। बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने
पर उसका चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो चुंबकत्व नष्ट होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखते हैं, रबर का वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप में स्थित दूरबीन का नाम है हब्बल दूरबीन। आंखों के किस किस भाग में वस्तु नहीं होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि पटल पर। पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन छोड़ती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? प्यूटरी ग्रंथि है। चलिए आगे देखते हैं, परम शून्य किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा? शुक्र है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? नायलॉन है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधा प्रकाश सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है। सूर्य मुक्त किसमें से बनता है? तो हाइड्रोजन से बनता है। सूर्य मुक्त किससे बनता है? तो हाइड्रोजन से बनता है। चलिए आगे के सेट को देखते हैं। तो अब है क्लर्क परीक्षा का। देखिए, बीपीएससी एनसीसी क्लर्क पीटी परीक्षा 22/11/1998 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर टीन का मिश्रण है कांसा। कॉपर टीन का मिश्रण है कांसा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? 1969 ईस्वी में उतरा था। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है? तो आंवला है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो एबी को कहते हैं। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। वास्को डिगामा कब भारत पहुंच? तो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। यहूदी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सनेगांग गाग कहलाता है। सनेगाग कहलाता है। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मासिनराम मेघालय में। भारत के पहले नोबेल पुस्तक पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा में है। और कवरावती की राजधानी किसकी राजधानी है? कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा था वह कौन था? तो फिर दोरजी था। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। अल्बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था अल्बरूनी भारत। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मीटर होता है? तो 8,848 मीटर होता है। का कागेटिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी पर का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सा है? सिंधु नदी है। गोकोडचोलपुरम का मंदिर कहाँ बनाया? कौन बनाया है? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया। रणजी ट्रॉफी किस खेल से किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? तो अमेरिका में। भारत के संविधान द्वारा कौन सी नागरिकता का एक हरी नागरिकता का प्रावधान है? चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से। दंडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किन्हें भारत का पूर्वजन्म पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए थे। तो भारतीय संविधान की व्याख्या
करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? उच्च न्यायालय होता है अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो चीन की देन है। बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलता है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो जल है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। खाद्य भंडार में घुमक्करों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? कीड़े मकोड़े को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। कौन है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी का। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्यों होते हैं? क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं परमाणु के केंद्र बिंदु में। चलिए आगे देखते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। बच्चों के गुब्बारे को फैलने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। पीटकर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अघातवर्ध कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफिल। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरोफिल। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो एक आवधिक गति कहते हैं। एक सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं? एक आवधिक। एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेट को जिनके बीच पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो सतही तनाव है। सतही तनाव है। भौतिकी अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लीवर के सिद्धांत। कहा करते हैं पहाड़ी स्थान पर जल का क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। वाहन में सफर करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व के कारण। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। वायु में मौजूद जल वाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल जाती है। क्यों गल जाती है? इसकी गति संबंधित ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है क्योंकि यह अवरोध द्वारा रोक दिया जाता है। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सके। क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है, इसलिए छिद्र में हवा प्रवेश करती है। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल परावर्तन से चमकता है। चलिए आगे के परीक्षा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगला सेट है हमारा बीपीएससी पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक के क्वेश्चन है जो 13/12/1998 में पूछा गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? तो ये नगर स्थित है कच्छ में। कहाँ स्थित है? कच्छ में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो भीमबेटका में है। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी है। देवनाम प्रियदर्शी कौन था? तो अशोक मौर्य था। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो तृतीय राजा था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। अब देखते हैं भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है भरहुत भूमि। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया? शमसुद्दीन अल्तमश इल्तुतमिश। सिलसिलाह किससे संबंधित है? सूफी संतों से सिलसिला संबंधित है। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित है। दीन-ए इलाही क्या था? तो एक धर्म था। दीन-ए इलाही एक धर्म था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संस्थापक। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दंडी मार्च कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1930 ईस्वी को। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो निग्रो के नागरिक
हक के लिए लड़ने वाले, निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाले। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कैसे बना? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय में कितने दिनों के दिन से अधिक नहीं हो सकता है? लोकसभा के दोनों सत्रों के बीच समय कितने दिन से अधिक नहीं हो सकता? तो 6 महीने से अधिक नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता? निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं। और अनटोल्ड स्टोरी के लेखक मोनिका अली है। जनगण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पंजाब के शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। सारे जहां से अच्छा कौन नामक राष्ट्रगीत को किन्होंने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। जाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बनता है? तो प्रोटीन से बनता है। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है एड्स। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? तो एंटीबायोटिक कारखाना से संबंधित है। श्याम किसका पूर्व नाम है? थाईलैंड का पूर्व नाम है श्याम। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे। वे कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किसमें होता है? क्रिकेट में होता है। चाइना मैन का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। वी हैव मेड ए ट्रस्टी विथ डेस्टिनी। यह कथा किन्होंने कहा था? यह कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहा था। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है। इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन सा आशय साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? तो SO2 है। चलिए आगे देखते हैं। पीलिया किस अंग का बीमारी है? तो यकृत का बीमारी है पीलिया। भारत का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो HCO3 है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होता है। ध्वनि तरंगों में कौन से तरंग है? तो ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? तो अनुप्रस्थ परागामी तरंग उत्पन्न होता है। किस माध्यम से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो निर्वात के माध्यम प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासीय एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है। जबकि वस्तु कहाँ स्थित होता है? तो अनंत तथा 2F के बीच होता है। अनंत और 2F के बीच होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यह कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? न्यूटन ने किया। लेक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं? मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता बदलने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत जनित्र द्वारा किया जाता है। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होता है? तो नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होता है। सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यायसन बली अति अनुक्रमानुपाती है? विस्थापन। सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यायसन बली अनुक्रमानुपाती है? तो विस्थापन होगा। चलिए आगे देखते हैं। BPSC विपत्र लिपक PT परीक्षा 20/12/1998 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 को। शिवाजी की माँ
का क्या नाम था? तो जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। 1857 के विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क भड़क उठा था? तो मेरठ में उठा था सबसे पहले, मेरठ में। चलिए हम आगे देखते हैं। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू हुआ था? तो पहली सूती 1850 ईस्वी में शुरू हुआ था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि ने। कामसूत्र किसने लिखा? तो वत्स्यायन ने लिखा था। ललित कला अकादमी कहाँ किसको समर्पित है? ललित कला की प्रगति के लिए समर्पित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यों का राज्यपाल का नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 रुपए के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन बनता है? तो कौन बना है? कब बना? भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में बना था। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तन करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? तो क्या जोड़ना होगा? तो 275 डिग्री को जोड़ना होगा। सॉरी 273 डिग्री को जोड़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तन करने के लिए क्या जोड़ना होगा? तो 273 डिग्री को जोड़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? तो कब तक शासन किया? 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के बीच किया। तानसेन किसके शासन काल के दौरान रहा? तो अकबर के शासन काल के समय में तानसेन था। भारत मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 250 है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन कितना है? 1/6 भाग की है। 1/6 भाग। पृथ्वी की सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिन में परिक्रमा करती है? 365.5 दिन में। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो तालाब है। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल बोया जाता है। पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है? तो ब्यास नदी पर। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा है। चलिए आगे देखते हैं। साइन डेस शब्द किससे संबंधित है? तो हॉकी फुटबॉल से संबंधित है। और डूरांड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। स्टेफिग्राफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। लिलियांस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? कन्नूर केरल में स्थित है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद कौन निर्णय लेता है? तो उच्च न्यायालय निर्णय लेता है। चलिए हम देखते हैं आगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। एक हबल परियोजना किसने एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो सूर्य है। किसकी क्लोरीफिक दर अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का। किन आणविक कणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो अल्फा रे में। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होता है दूध में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो क्वाशीयोरकर है। और अर्जिमान के बीजों में किसमें मिलावट किया जाता है? अर्जिमान की बीज में किसकी मिलावट किया जाता है? सरसों की बीज की। किसके सेवन से कैंसर होता है? तो तंबाकू के सेवन से। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता बीमारी होती है? तो पारा से। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनी माता बीमारी होता है? तो पारा से। एम एफलाटिक्स किस में उत्पन्न किए जाते हैं? स्टेफाइलोक्स में।
यूनिट अणु को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पॉलीमाराइजेशन। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो पिंक बोरर है, पिंक बोरर है। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी होना चाहिए? 14% से कम होना चाहिए। बच्चों में बीमारी को रोकथाम का उन्नत उपयोग क्या है? तो वैक्सीनेशन है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर को कहते हैं। सूर्य क्या है? तो मध्य आयु सितारा है। खाद्य बीज को स्टोर करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए? 14%। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर को कहते हैं सप्तऋषि नक्षत्र। सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा है, सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितने समय हुआ है? तो 15 × 109 वर्ष, 15 × 109 वर्ष हुआ है। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है। चलिए, ओजोन कौन सी किरण को अवशोषित करती है? यूवी रे को अवशोषित करती है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? कैरम लिंग ने खोज की है, सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है। किसको सार्विक विलायक कहते हैं? तो पानी को सार्विक विलायक कहते हैं। वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो वन लगाना है वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम। धरती की आयु लगभग कितनी है? तो 5 अरब वर्ष है। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03% से 0.47%। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? पोटासियम। ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रप्स कहते हैं। कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? थायोकोल कहते हैं। कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? तो कृत्रिम रबर को थाइकोल कहते हैं। चलिए आगे के सेट को क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कौन सा सेट है? BPSC स्वास्थ्य विभाग यक्ष्मा चतुर्थ कोटि PT परीक्षा 9/1/1999 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक में बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब में किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था? तो एडिसन ने बनाया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। लोक नायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। समाचार पत्र किस सूची में आता है? समाचार पत्र संवर्ती सूची में आता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बना रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक पद पे बना रहता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल है। रेडियो तरंग किस मंडल से चलती है? तो आयन मंडल से चलती है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री घट जाता है? तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री घट। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम के नाम से। भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो लू के नाम से पुकारते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुष्क पक्ष सप्तमी को आता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में होता है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है। वसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है? चिनुक हवा है। चलिए आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो टोक्यो में है।
कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो डेनमार्क में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है। पेरिस किस नदी के तट पर है पर बसा है? तो सीन नदी के तट पर। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो लंदन है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। रूस की प्रमुख नदी कौन सा है? वोल्गा है। वोल्गा है। रूस की प्रमुख नदी वोल्गा है। रूस के बड़े आकार के फल को क्या कहते हैं? तो सोबखोज कहते हैं। सोबखोज कहते हैं। रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो चुकंदर से। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। बदलती दशा को मौसम। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे समय लगता है। भगवान महावीर का निर्माण स्थान कहाँ है? तो पावापुरी है भगवान महावीर का निर्वाण स्थान। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। बोकारो में किसका कारखाना है? लोहे का कारखाना है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का। शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? तो 5 ज्ञानेंद्रिय है। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम गुर्दा है। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो सहारनपुर जिले। छठ पर्व किस देवता की पूजा होता है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होता है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ है? तो झुरिया में है। झरिया में है। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में स्थित है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा को कहते हैं बिहारी बाबू। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। घड़ा बनाने वाला को क्या कहते हैं? तो कुम्हार कहते हैं। पानी के कुएं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है? तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है मिलता है। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? तो फ़ारेनहाइट से मापा जाता है। LBW किस खेल से जुड़ा है? तो क्रिकेट से जुड़ा। अब हम अगले सेट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सेट है बीपीएससी स्वास्थ्य विभाग यचमा लिपि वर्ग पीटी परीक्षा 10/1/1999 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है? तो श्रीमद् भागवत श्री वेद व्यास ने लिखा है। दुनिया का एक सर्वप्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन थे? तो जॉन हर्ट थे। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसका अंग है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? तो संख्या दर्शन कहते हैं। सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किन्होंने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया है। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसका देन है? तो भरत मुनि का देन है। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसका देन है? तो भरत मुनि का देन है। म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामकरण किया गया है? तो बर्मा का। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही मान होगा? तो 40 डिग्री। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। राष्ट्रपति शासन में राज्य के प्रमुख शासन संचालक कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ड्रीम क्या है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है। यह शेक्सपियर का बुक है द मिडनाइट समर ड्रीम नाटक है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कब? यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कोठरी कमीशन ने प्रस्तुत किया था। अशोक विश्व के महान सम्राट में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उन्हें नैतिकता के
उच्च उच्च आदर्श द्वारा शासन किया था। काले धन का क्या अर्थ है? तो जिस धन पर कर बचत किया गया हो, जिस धन पर कर को बचा लिया जाता है उसे काले धन कहते हैं। ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ये मौद्रिक नीति का अंग है। सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृत किया गया है? तो मुंडको उपनिषद से उद्धृत किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्न की एक मंत्री परिषद थी? तो चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के दरबार में थी नवरत्न की एक मंडली। भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई है? तो अनिश्चित काल तक दी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? तो ताप विद्युत से। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? ताप विद्युत से। कलोर स्वर्ण उत्पादन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिका का निर्माण। भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? मतदाताओं में निहित है। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरेबिया में स्थित है, सऊदी अरब में। गेहूं की फसल सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सा है? तो ढीला सस्ट है। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और वर्ष तक राज्य किया है? और वर्ष तो नूरजहां बेगम ने वर्षों तक राज्य किया है। ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस या 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकता है। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। भूचाल की तीव्रता और इसका समय किसमें नापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। भूचाल की तीव्रता इसका समय किसमें नापा जाता है? सिस्मोग्राफ में नापा जाता है। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? तो 1975 में प्रवेश किया था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम घनत्व पानी का। किस परमाणु की नाभिक में नाइट्रोन नहीं है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कब नहीं है? हाइड्रोजन होता है तब। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। आवर्त सारणी के तत्व को कैसे रखा जाता है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में रखा जाता है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में रखा है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है एलपीजी का मुख्य घटक। आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या किस ओर है? अधातुओं का स्थान किस ओर है? तो दाहिने ओर है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल कर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3। H2CO3 इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है? तो कैथोड पर जमा होता है। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में तांबा कहाँ जमा होता है? तो कैथोड पर जमा होता है। कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? तो CaH2PO4 एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल द्वारा। इथाइलिन ग्लाइकॉल द्वारा। अम्ल वर्षा किन गैस के वायु में रहने के कारण होता है? तो N2 और O3। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल। खाद्य में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेघा बीमारी होता है। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कम होता है क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो MJ सिलिडेन तथा यू एस्ट्वान के द्वारा दिया गया है। वुमेन का
कैप्सूल किससे संबंधित है? तो गुर्दों से संबंधित है। वुमेन का कैप्सूल गुर्दों से संबंधित है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने की थी। FG बेंटिंग ने की थी। कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारक है? तो तापमान वातावरण के लिए अजैविक कारण है। चलिए आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर है। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जेनेटिक्स बीमारी है। हीमोफीलिया जेनेटिक्स बीमारी है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। BPSC द्वितीय प्राथमिक शिक्षक PT परीक्षा 31/1/1999 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोत्तम गुण होता है? तो इस्पात में न लोच का सर्वोत्तम गुण होता है। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोत्तम गुण होता है? तो इस्पात में न लोच का सर्वोत्तम गुण होता है। जल से भरा बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? तो जल स्तर समान रहेगा। गैस समीकरण PV बराबर RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? तो 1 मोल गैस से है। ताप के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो गैस सबसे ज्यादा फैलता है। बादल की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार के शीशे का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किया था बैक बेरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज किया। दिन रात कैसे होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन पहला अंतरिक्ष यात्री था। पानी में फिटकिरी क्यों मिलाया जाता है? तो सेंडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। पानी में फिटकिरी क्यों मिलाया जाता है? सेंडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? पिंड संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। पिंड संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। किसने यह अवधारणा व्यक्त किया कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? तो एस्टोनी ने। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो ग्रेफाइट बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो परमाणु संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। चलिए समान ताप एवं दाब की स्थिति में सभी गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसका है? एवोगाद्रो द्वारा। यह कथन किसने कहा? तो एवोगाद्रो ने कहा है। समान ताप एवं दाब की परिस्थिति में सभी गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन एवोगाद्रो द्वारा दिया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। बाह्यकर्ण लक्षण किसमें होता है? तो स्तनपायी में होता है। पाश्चुराइजेशन का अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना है। फूल गोभी में किस अंश को खाया जाता है? तो पुष्प रचना को खाया जाता है। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो कपास से रेशे बीजों से प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से आता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? वायरस में उपस्थित होते हैं। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देते हैं? तो राजस्थान में। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देते हैं? तो राजस्थान में। विकास सिद्धांत का क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को जाता है। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है, यह क्या था? तो कुत्ता। पशुओं की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था? तो कुत्ता था। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया है? गाड़ी खींचने के लिए किया गया था। पर सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए? तो गाड़ी खींचने के लिए किया गया था। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान
शहर कौन सा है? तो यरूशलेम है। यरूशलेम है। 1914 में शुरू प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? तो यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1998 ईस्वी में किया। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने स्वाधीनता घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। चलिए आगे देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए। क्या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान को। INA का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो राज्य संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जाता है? तो संसद के द्वारा हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र तक में लड़ सकता है? तो 25 वर्ष की उम्र में लड़ सकता है। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है। राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेना के सेनापति। सर्वोच्च सेना के भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ? तो 1959 ईस्वी में हुआ। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा द्वारा होता है। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान बनाती है। किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया? तो मृत सागर में। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक झरना कहते हैं। जल का वल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? महासागर में होता है। नमकीन जल को अशुद्ध जल में बदलने में कौन सा प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया मदद करती है। एस्किमो का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना या मछली पकड़ना है एस्किमो का व्यवसाय। उष्ण कटिबंध पतझड़ वन के वृक्ष अपने पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? तो नमी की कमी के कारण गिरा देते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है। पेट्रोलियम का। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज तेल का। कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट व रंग के द्वारा होता है। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्रण है। समुद्री जल अपक्षारीकरण। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। इसका क्या कारण है? अधिक लागत है। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? खनिज संसाधन है। वातावरण का मानव पर सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो नगरों में पड़ता है। वातावरण का मानव पर सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है? नगरों पर। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो हिमालय में स्थित है। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना है। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना है। जल प्रदूषण से बचाने के लिए जल का निकासी कब की जानी चाहिए? तो शोधन के पश्चात करना चाहिए। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? विकसित कहलाते हैं। विकसित क्या? अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ उपजता है? तो बलुई मिट्टी में। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए आसनसोल प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत की मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो नहरें आता है।
भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? नहर। भारतीय रेलवे व्यवस्था कौन सी है? तो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल व्यवस्था है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती होता है। किफायती कहाँ है? तो पर्वतीय क्षेत्र में है। वायु परिवहन रेलवे के अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ है? तो पर्वतीय क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो चीन है। और दूसरा स्थान भारत का है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्ट अष्ट हाइल यूएसएसआर को आर से छोड़ा है। उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल एवं ऑक्सीजन है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल एवं ऑक्सीजन है। आज के सेट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।